बात करते हैं बढ़ते हुए तापमान की। बीते 10 साल में लगातार ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। सीएससी की गर्मी पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि 2001 से 2010 से के मुकाबले जो है बीते 10 साल में ह्यूमिडिटी का स्तर तेजी से बढ़ा है और ये हुआ है देश के बड़े महानगरों में। 10 सालों में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी हैदराबाद में बढ़ी है, जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी 5% या उससे ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ी है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने की एक बड़ी वजह है ह्यूमिडिटी। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से तापमान बढ़ रहा है। बहुत सी जगह लोगों को हीट स्ट्रोक से कई तकलीफें भी हुई हैं और अब खबर यह है कि पिछले 10 सालों में यहां पर ह्यूमिडिटी काफी बढ़ी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हिमांशु, एक बार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में गर्मी को लेकर, खासतौर से ह्यूमिडिटी जो बढ़ी है पिछले 10 सालों में, उसको लेकर 2001 से 10 के बीच 10 सालों में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ी है। किस तरह का असर ह्यूमिडिटी बढ़ने से गर्मी पर पड़ता है, थोड़ा विस्तार से बताएं उस रिपोर्ट के बारे में। देखिए जया, 6 शहर हैं जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता शामिल है, जहां पर उन्होंने स्टडी किया है कि वहां पर अभी जो ह्यूमिडिटी का स्तर है वो कितना है, हीट इंडेक्स का स्तर क्या है, हीट स्ट्रेस जो है वो किस तरह से बढ़ रही है। और इस जांच रिपोर्ट में 4-5 महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी इलाके में गर्मी कितनी है ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला कि वहां पर जो तापमान है, हवा का तापमान है वो कितना है, जो सरफेस टेम्परेचर है, लैंड सरफेस टेम्परेचर यानी धरती पर गर्मी का कितना असर हुआ, उसकी वजह से धरती कितनी गर्म हुई है, और तीसरा जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी जिसका जिक्र आपने किया है। ये 3 फैक्टर हैं जिनसे एक हीट इंडेक्स तैयार किया जाता है किसी भी इलाके में जो गर्मी है वो किस वजह से है और उसका स्तर कितना है। और इस बार मुश्किल ये है कि पिछले 10 साल में, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि जो ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो लगातार पिछले 10 साल में बढ़ता रहा है बड़े शहरों में, विशेषकर 6 बड़े शहरों में, जिसका स्टडी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया है। इसमें देखिए समझना बहुत जरूरी है कि जहां तक ह्यूमिडिटी का सवाल है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जबकि जब आसमान, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो सबसे पहले जो एयर टेम्परेचर है वो बढ़ता है, जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और अगर साथ में ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाए तो इस तरह के हीट वेव से जो परेशानी और दिक्कत अभी लाखों लोगों को हो रही है वो गर्मी हमें झेलनी पड़ती है। उसमें उन्होंने स्टडी में ये पाया है कि 2001 से 2010 के बीच में औसतन इन 6 बड़े शहरों में जो ह्यूमिडिटी का स्तर था और उसके बाद जो पिछले 10 साल में जो ह्यूमिडिटी का स्तर रहा है उसका उन्होंने कंपेयर किया, और उसमें उन्होंने ये पाया है कि सबसे ज्यादा जो ह्यूमिडिटी का स्तर है वो हैदराबाद में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर 10% की बढ़ोतरी पिछले 10 साल में दर्ज की गई है। उसी तरह से दिल्ली में भी करीब 8%, कोलकाता, मुंबई में करीब 7%, इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसकी वजह से ही जो तेज गर्मी हम और आप महसूस कर रहे हैं वो हमें झेलनी पड़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मई महीने के पहले 2 हफ्ते में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान तक आया था, और उसकी वजह से राजस्थान के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी जो है वो औसतन उतनी थी जितनी हर साल होती है। लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हो गया और इसलिए जो गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाउड कवर अब हट चुका है उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों के ऊपर से, और इसलिए गर्मी सीधे हमारे आपके ऊपर पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 दिन बाद राहत की उम्मीद है, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उत्तर पूर्वी भारत की तरफ आने की उसकी संभावना है, और अगर वहां पर बारिश तेज होती है तो धीरे धीरे जो गर्मी है उससे कुछ राहत 30 मई के बाद मिल सकती है। जया जी, 30 मई के बाद कुछ राहत मिल सकती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, आपको बता दें, महेश पालावत जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट वेदर के, और साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता, CMD फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से। 2 खास मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। महेश जी, आपने हमारे रिपोर्टर हिमांशु को सुना होगा, बहुत बड़ा कारण जो है गर्मी बढ़ने का ह्यूमिडिटी बताया जा रहा है। 2001 से 10 में काफी ह्यूमिडिटी बढ़ी है, 10%, हैदराबाद में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। आप इसका असर, अभी जो गर्मी पड़ रही है, किस तरह से इसको रिलेट करते हैं? देखिए जया, ये जो अभी हिमांशु जी ने बताया वो 6 शहरों के लिए बताया, लेकिन क्योंकि स्टडी 6 शहरों की हुई है इसीलिए लग रहा है कि उन्हीं इलाकों में बढ़ा है। ये पूरे भारत में ये ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, पूरे भारत क्या पूरे विश्व में बढ़ रही है। उसका कारण ये है
कि जो एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एयर में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। जब एयर में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो नेचुरली मॉइस्चर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने देखा था कि जो ईस्टर्ली विंड चल रही थी, पूर्वी हवा जो बंगाल की खाड़ी से आ रही थी, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हीट इंडेक्स बढ़ा हुआ था क्योंकि ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा थी। टेम्परेचर 40-41 डिग्री के आसपास था, जो फील लाइक टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री के ऊपर था। लेकिन अब 2 दिनों से जो हवाएं बदल गई हैं, ईस्टर्ली विंड से रिप्लेस हो गई है वेस्टर्ली विंड, जो थार डेजर्ट से आ रही है, सिंध बलूचिस्तान वहां से आ रही है, जहाँ टेम्परेचर पहले ही 50 डिग्री से ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी तो कम हो गई है लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया है। फील्ड लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यही कारण है कि हवाओं का जो दिशा होती है वो निर्धारित करती है कि नमी ज्यादा होगी या कम होगी, लेकिन एवरेज आपने सही कहा कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से जो एवरेज है ह्यूमिडिटी लेवल का वो पूरे विश्व में बढ़ गया है। जी, सीधे तौर पर कह सकते हैं महेश जी कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दोनों का असर है, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और जो सन का इंसोलेशन बढ़ रहा है, ग्रीन कवर डिप्लीट हो रहा है, कंक्रीट जंगल बन रहे हैं, हीट आइलैंड बन रहे हैं, तो उससे एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसीलिए उसको कैरी करने की जो कैपेसिटी, होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, इसीलिए ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। जी, तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, क्या कुछ करना चाहिए जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आप बताएं, जो एक आम इंसान घर से बाहर निकलने को मजबूर है कि काम के चलते या किसी अन्य कारण, इस दौरान जो अभी जैसे कि यहाँ पर महेश जी ने भी कहा, मान लो 45 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन फील लाइक 50, उससे भी ज्यादा महसूस हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें बताना चाहिए, जय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि हीट वेव हाई इम्यूनिटीज के हमारी बॉडी पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे कैसे बुरा प्रभाव डाल सकती है। उसके बाद अगर अवेयरनेस होगी तो हम उसकी दूसरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके ट्रीटमेंट क्या, बचने के क्या उपाय है। तो अगर हम सिम्टम्स के लक्षण की बात करते हैं तो अगर बहुत सारा पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, थकावट हो रही है, कमजोरी आ रही है, वीकनेस हो रही है, डिजीनेस से चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, लूज मोशन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, मसल में क्रैम्प का स्पाज्म हो रहा है, स्किन आपकी पेल हो रही है, फ्लश हो रही है, किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ उसकी वजह से रैपिड हार्ट बीट हो रही है, गर्मी में एक्सपोजर, उसको ऑलरेडी कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन हो रहा है, कभी कभी सीरियस जो केसेस होते हैं जिसमें हीट वेव बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है 104-105 डिग्री, साथ में फेंटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर, दौरे पड़ना, इवन सीरियस केसेस में डेथ भी हो सकती है। और लास्ट ईयर देखा गया कि हर महीने, 3 महीने में, अप्रैल मई जून में हर रोज 1-2 लोगों की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ हीट वेव हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। तो अगर इस सिम्टम्स बताएं तो और हमें पता है इसके क्या बचाव के, तब हम उसमें बचाव के उपाय कर सकते हैं। प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो हमें बचना चाहिए 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक बाहर जाने से। ये सबसे ज्यादा हाई मतलब टेम्परेचर टाइम होता है, इसमें अगर आप बाहर जाते हैं तो हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, पानी खूब सारा पीना चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब खूब सारा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स रहना चाहिए, चाहे वो नारियल पानी है, जूस है, ठंडा पानी है, नींबू पानी है, शिकंजी है या छाछ है, जो भी फॉर्म में आपको लिक्विड मिलता है उसको आप इनटेक बढ़ा दें। दूसरे कौन से लिक्विड्स नहीं लेने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डायरोसिस होती है, मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कैफीन और जो अल्कोहल है, इस तरह के ड्रिंक्स है, जो बेवरेज है जिनमें कैफीन कंटेंट होता है, टी है, कॉफी है, कार्बोनेटेड में जो फ्लूइड्स है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या अल्कोहल है, बियर है, इन सबसे हमें अवॉइड करना चाहिए। खास करके जितने लोग हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, इन्फेंट हैं, न्यूनेट हैं, टोडलर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको स्पेशल कंडीशंस लाइक अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट है, डायलिसिस है, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, कैंसर, HIV, तो जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जिनको डिहाइड्रेशन ज्यादा जल्दी हो सकता है, उन लोगों को और ध्यान रखना चाहिए, वो बाहर न निकले। कोई सी भी स्टर्नोस एक्सरसाइज हमें बाहर नहीं करनी चाहिए। कपड़े हमें लाइट पहनने चाहिए, लूज फिट पहनने चाहिए। बाहर जाए तो हैट्स का, सनग्लास का और सनस्क्रीन जरूर लगा के जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है और डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति को हमें अच्छा कूलर, जो ठंडा वाला एरिया वहां पे मूव कर देना चाहिए और वहां पे जहाँ पे अच्छा खासा वेंटिलेशन हो, पंखा हो, कूलर हो, एयर कंडीशनिंग हो, उसकी तुरंत टेम्परेचर स्पंजिंग करनी चाहिए नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से। अगर
समय मिलता है उसके कपड़े निकाल के उसको नहला सकते, शॉवर दे सकते हैं उसे। अगर पेशेंट अच्छा कॉन्शियस है तो उसको प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड देना चाहिए। अगर अनकॉन्शियस है तो तुरंत हेल्प मांगनी चाहिए, नियर बाय जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां शिफ्ट करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक हमें जी इस डॉक्टर समय। गुप्ता, यहाँ पर एक सवाल जो है, बहुत से युवा हैं या बहुत से लोग जो फिटनेस फ्रीक है, जिन्हें वॉक करने की आदत है, चाहे शाम या सुबह, या फिर कुछ लोग जिम जाते हैं, इस मौसम में उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए इस मौसम में जया जी, मैं फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, कोई भी स्टेनोस एक्सरसाइज बिल्कुल फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ब्रेस्ट वॉक नहीं करनी है, आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको जिम नहीं करना है, आपको स्टेनोस कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे पसीना बहुत ज्यादा आए और आपको दिक्कत हो। हाँ, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम वगैरह करना भी है तो मॉर्निंग आवर्स, इवनिंग आवर्स, लेटर इवनिंग आवर्स में करें और एयर कंडीशनिंग करें और खूब सारा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेते रहें। और जैसे मैंने कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स में तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या जिमिंग एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए। वैसे तो मैं यही कहूंगा, इस समय हमें एक्सरसाइज जिमिंग नहीं करनी चाहिए, जान है तो जहान है। और किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। तो हमें जो भी मैंने बचाव के तरीके बताए इनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमें। जी, बहुत अहम जानकारियां आपने दी है, लक्षण भी बताया और क्या कुछ किया जा सकता है, और साथ में आपने महत्वपूर्ण सलाह भी दी। महेश जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, आने वाले वक्त में मौसम विभाग की क्या आशंका है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, वो मजबूर हैं, जो इन्हें कड़ी धूप में उन्हें काम करना होता है, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जय, अभी जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो प्रिकॉशन लेने हैं, चाहे वो मजदूर हैं या आम आदमी है, सबको ये सब प्रिकॉशन लेने चाहिए। जैसे जब धूप में निकले तो अपना ख्याल रखें, पानी वगैरह ज्यादा पिएं, ये तो सब जरूरी है। लेकिन अब मौसम की अगर हम बात करें तो जो हमारा स्काईमेट का ये अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक तो गर्मी काफी ज्यादा पड़ेगी। अब क्या है कि एक हीट लो बना हुआ है। हीट लो का मतलब है कि जहां पर बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, हवा ऊपर उठती है, लेकिन क्योंकि कोई मॉइस्चर नहीं है आसपास, बहुत ज्यादा नमी नहीं है, तो बादल नहीं बन रहे हैं। जैसे अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आने वाला है, हालांकि कमजोर होगा, तो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में दिखेगा और ये हवाओं को पुल करेगा जो अरब सागर से। अभी क्या है कि पश्चिमी हवाएं आ रही हैं सिंध, बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से, जिससे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जैसे ही ये हीट लो और को थोड़ा सा ये सपोर्ट मिलेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, तो ये हवाओं को खींचेगा अरब सागर से। तो पश्चिमी या साउथ वेस्टर्ली विंड जब आएंगी तो नमी बढ़ेगी, और जब नमी बढ़ेगी तो बादल बनेंगे और बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। तो 31 तारीख से लेकर के 2 जून के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सारे इलाकों में जो उबल रहे हैं, वहां पर ऐसा लग रहा है कि धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ेंगी और जो ठंडी हवाएं, अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं जो आएंगी अरब सागर से, वो तापमान को 4 से 5 डिग्री गिरा देंगी और काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। जी।